एपिसोड का स्टार्टिंग होता है और हमें दिखा चले अकारी और जिरो को जहाँ पर वो दोनों एक साथ ही होते हैं। वो दोनों बातें कर रहे थे इसके बाद वो लोग क्या करने वाले हैं कि अकारी अब मिनामी के साथ आने वाले और इसके लिए जिरो भी एग्री हो गया था। यानी जिरो कहता है हाँ वो अकारी का हेल्प करने वाला है, तो इसके बारे में बात हो रहा था। जिरो कहता है अकारी तुम मिनामी के लिए एक लंच बॉक्स बना सकते हो जो कि बहुत अच्छा होता है और ये अनएक्सपेक्टेड होता है, यानी उसके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होगा। पहले इसके बाद इसको सुनकर कहते हैं वैसे ये बात तुम कह रहे हो, यानी मैं तुम्हारे लिए क्या नहीं बनाती। और इसके बाद जिरो कहता है हाँ बात तो सही है लेकिन ये बहुत अच्छा प्लान है। बाद वो दोनों ऐसी बातें करते हैं जहाँ पर हाँ इधर वो दोनों भी बहुत ज्यादा हैप्पी थे। बार में दिखा चले रात को जहाँ पर अकारी ने जिरो के लिए बहुत सारा खाना बनाया था। वैसे इसका एक और रीजन है, इसका एक रीजन ये भी अकारी मिनामी के लिए एक लंच बॉक्स बनाने वाली थी और इसके लिए अकारी को बहुत सारा प्रैक्टिस चाहिए था। अकारी अपने प्रैक्टिस के लिए जिरो के लिए बहुत सारा खाना बनाती है जहाँ पर इसको देखकर जिरो को अच्छा लगता है। इसके बाद जिरो इसे टेस्ट करता है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। जिरो के पास आ जाती है और वो कहती है वैसे खाना कैसा बना है, और इसके बाद जिरो कहता है हाँ ये बहुत अच्छा है और इसके बाद वो अपना ओपिनियन भी शेयर कर देता है। सुनकर अकारी कहती है वैसे हाँ मैंने तुम्हारा ओपिनियन नहीं मांगा, क्योंकि अकारी कहते हैं वैसे तुम्हारा ओपिनियन का इधर कोई काम नहीं आने वाला। जिरो कहता है अगर ऐसा बात है तो तुम मुझे मत पूछो, और इसके बाद वो ऐसे ही खा रहा होता है। बारे में दिखा चले स्कूल में जहाँ पर लंच का टाइम चल रहा था, जिरो अपने दोस्त के साथ होता है और वो दोनों अपने लंच देख रहे होते हैं। जो लंच होता है उसको खोल के देखते हैं जहाँ पर ये बहुत अच्छा था, जो इसके ऊपर का स्टाइल था ये बहुत अच्छा दिख रहा था। और इसको देखकर जो जिरो का दोस्त होता है वो कह रहा होता है जिरो तुम ब्लेस्ड हो, यानी जो तुम्हें वाइफ मिली है ये बहुत ज्यादा अच्छी है। तो ऐसी बातें करे होते हैं जहाँ पर जिरो कहता है नहीं ऐसा बात नहीं है, लेकिन इसके बाद वो के बारे में सोचने लग जाता है, वो बातें करना स्टार्ट कर देता है। और इसी बीच इधर अकारी आ जाती है जब अकारी ने जिरो के कुछ बातों को सुन लिया था। और अकारी कहती है वैसे तुम मेरे बारे में क्या बातें कर रही थी। और इसके बाद इसको सुनकर जिरो के फटके चार हो जाता है। जिरो कहता है नहीं ऐसा कोई बात नहीं था, वो किसी और ही लड़के के बारे में बातें कर रहा था, और इस बात को अकारी बिलीव कर लेती है। और अकारी कहते हैं वैसे तुम्हें लंच कैसा लगा, और इसके बाद जिरो कहता है हाँ ये बहुत अच्छा था। तो फिर से अपना बातें स्टार्ट कर देते हैं और इसके बारे में दिखा चले रात को अपने बिस्तर में होता है, साथ ही वो अपना गेम खेल रहा था, लेकिन वो अभी यही सोच रहा होता है कल क्या होने वाला है। जिरो अंदर से इतना ज्यादा हैप्पी नहीं था। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है मॉर्निंग को अकारी के पास आता है और वो देखते हैं अकारी अपने कुकिंग में बिजी होती है। इसके बाद अकारी जिरो को दिखा देती है मिनामी का लंच जो कि बहुत अच्छा था, यानी इसको देखकर हम लोग बोल सकते हैं ये बहुत ज्यादा स्पेशल है। तो देखकर जिरो कहता है हाँ ये बहुत अच्छा है, और इससे भी जिरो के पेट से भी साउंड आना, उसके बाद जिरो के पेट से भी साउंड बाहर आना स्टार्ट कर देता है। इसको सुनकर जिरो भी बहुत ज्यादा शर्माता है। खैर इसके बाद अकारी जिरो को अपने हाथों से खाना खिलाती है। इसलिए खाना खाकर जिरो को बहुत मजा आता है। खैर इसके बाद टाइम हो गया था, अकारी अब मिनामी के पास जाने वाली है वो लंच बॉक्स देने के लिए। और इसके बाद जिरो देखते अकारी को और वो रेडी हो गई थी। अकारी एक अलग ड्रेस में होते जो कि बहुत ज्यादा शॉर्ट था, और उसको देखकर जिरो कहता है वैसे क्या है थोड़ा ज्यादा शॉर्ट है। अकारी कहते हैं नहीं ऐसा बात नहीं है, क्योंकि वैसे भी वो हमेशा एक ही ड्रेस में बहुत बोरिंग लगती है, तो उसके कारण वो आज थोड़ा अट्रैक्टिव होना चाहती है। अकारी ने ये सब किया। वैसे हाँ अकारी बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी और इसको देखकर जिरो को भी अच्छा लगता है। वैसे वो ये सोचकर अपसेट भी होता है क्योंकि ये उसके लिए नहीं था, ये किसी और ही बंदे के लिए था। इसके बाद वो अपने दिल पे पत्थर रख के कहता है तो शायद से तुम्हारे जाने का टाइम हो चुका है। और इसके बाद भी जाने ही लग जाते हैं, लेकिन इसके बाद वो फिर से जिरो के पास आती है और वो कहती है आने से पहले तुम्हें मुझे वो चीज दे देना चाहिए। और इसके बाद वो अपना मुंह आगे कर देती है और इसको देखकर जिरो भी जान लेता है अकारी किसके बारे में बातें कर रही है। थोड़ा शर्माता है और वो कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन इसके बाद अकारी कहती है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे वो बहुत ज्यादा सेफ्टी फील करती है, तो उसके कारण उसको वो चाहिए। तो जिरो भी अकारी की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, यानी वो दोनों किस करने वाले होता है, वो दोनों अपने भावनाओं पे आ ही जाते हैं। लेकिन इसी बीच इधर कॉलिंग बेल बज जाता है, इसके कारण इधर ये किस नहीं हो पाता। इसके बाद जिरो देखने के लिए चला जाता है ये कौन है, और ये होती है जिरो का लव इंटरेस्ट यानी चियोरी। और इसको देखकर जिरो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, साथ ही अकारी को अच्छा नहीं लगता, इसलिए तुम लोग जानते हो इसका रीजन, और इसका रीजन मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला। इसके बाद कहा जाता है चियोरी के इधर आने का रीजन, यानी चियोरी के हाथ में एक बॉक्स होता है और इसके अंदर बहुत सारे स्वीट्स थे। ये बॉक्स जिरो को दे देती है, साथ ही वो कह रही होती है मैंने रिक्वेस्ट किया था तो उसके कारण मैं इधर आ गई और ये मैंने बनाया है। इसके बाद जिरो कहता है हाँ ये अच्छा बात है। इसके बाद चियोरी कहती है को भी ये बहुत पसंद आया। इसको सुनकर अकारी बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है और अकारी का जो ड्रीम था वो टूट जाता है। इसके बाद ऐसे बातें करके इधर से चियोरी चली जाते हैं, जहाँ पर जाते जाते चियोरी वो लंच बॉक्स भी देख लेती है। चियोरी सोचती है शायद से वो लोग पिकनिक पे जाने वाले हैं। चियोरी के जाने के बाद हमें दिखाया चले अकारी को, जहाँ पर वो बहुत ज्यादा अपसेट होती है। हमें दिखाया चले जिरो को, जहाँ पर वो वही लंच कर रहा था जो कि अकारी ने मिनामी के लिए बनाया था, यानी अकारी अब उधर नहीं जाने वाली। जिरो वो लंच कर लेते हैं और वो अकारी के पास आ जाता है। जिरो देखते हैं अकारी बहुत ज्यादा अपसेट लग रही होती है, यानी वो हद से ज्यादा अपसेट होती है। जिरो अपने मन में कह रहा होता है पहले उसने अकारी को इतना ज्यादा अपसेट नहीं देखा था, पहले तो बहुत कॉन्फिडेंट थी, लेकिन इसके बाद अकारी बहुत ज्यादा अपसेट हो गई है। इसके बाद जिरो कह रहा होता है वैसे भी तुम बहुत ज्यादा अच्छी हो, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो और तुम किसी को भी अपना फ्रेंड बना सकती हो, तो इसके कारण तुम्हारे लिए ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला।
तो ऐसे समझा रहा होता है, लेकिन इसके बाद भी अकारी बहुत ज्यादा अपसेट होती है। वेल इसके बाद हमें दिखाया जाता है सही थोड़ा टाइम बीतता है और इसके बाद मूड पे आ जाती है, यानी अकारी जीरो के पास आने लग जाती है और वो कहती है वैसे जीरो क्या तुमने कभी सोचा है मेरे साथ वो करने का। और इसके बाद जीरो अपने मन में सोच रहा होता है, यानी उसके भी तरह के ख्यालात आ जाते हैं, लेकिन वो कहता है नहीं उसने ऐसा कभी नहीं सोचा, बहुत ज्यादा शर्मा जाता है। वेल इसके बाद अकारी जीरो के ऊपर आ जाती है, जहाँ पर इसको देखकर जीरो के फुट के चारों जाता है और इसके बाद अकारी कह रही होती है मैं जानती हूँ तुमने मेरे बारे में ऐसा सोचा था, यानी तुम भी मेरे साथ वो करना चाहते थे। जो मुंह का साउंड होता है वो रुक जाता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा शर्मा गया था, उसके फुट के चारों गया था और वो सोच रहा होता है ये क्या हो रहा है उसके साथ। इसके बाद अकारी अपने एक्सट्रीम लेवल पे आने लग जाते हैं, यानी वो कहती है कि अब वो लोग वही करने वाले हैं और इसके बाद वही होने वाला है। और इसके बाद अकारी अपने कपड़े खोलना स्टार्ट कर देती है। देखो देखकर ऐसा लगता है अकारी अपने प्रेजेंट माइंड में नहीं है। वाले इसके बारे में दिखा चला है कुछ यहाँ पर जीरो पहले से भी बहुत ज्यादा फंस गया था, यानी तुम लोग कह सकते हो जीरो के फुट के आंत हो गया था। तो सोच रहा होता है वो क्या कर सकता है और इसके बाद जीरो भी आ ही जाता है अपने मूड पे, लेकिन इसके बाद वो फिर से आ जाता है अपने प्रेजेंट माइंड में। इसके बाद अकारी को रोक लेता है कपड़े खोलने से और इसके बाद वो कहता है नहीं वो लोग ऐसा नहीं कर सकते। इसके बाद जीरो ब्रेकअप कर लेता है, यानी जीरो कहता है वो लोग एक ही रिलेशनशिप में नहीं रह सकते, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो करते हैं यानी जो कपड़े खोलने वाला जो ये चीज अभी होने वाला था उससे क्या चाहता है जिससे तुम लव करते हो राइट। और इसके बाद अकारी कहते हैं हाँ और इसके बाद जीरो फिर से कहता है लोग ऐसा नहीं कर सकते और उसके बाद वो दोनों ब्रेकअप कर लेते हैं। साथ ही में दिखा चले जो उनका पॉइंट होता है वो एक एक नीचे आने लग जाता है, यानी जो उनका प्रैक्टिकल चल रहा था ये बहुत ज्यादा जो उनका प्रैक्टिकल नंबर था उसका हालत बहुत खराब हो गया था। हमें दिखा चले स्कूल में जहाँ पर वो दोनों अकेले रहना स्टार्ट कर देते हैं, अपनी लाइफ में बिजी होते हैं, अपने फ्रेंड के साथ बातें करती है और वो अपने ही बीच बिजी होती है। और हमें दिखा चले वो जहाँ पर वो अकेला होता है वो गेम खेल रहा होता है, साथ ही वो उसी बातों के बारे में सोच रहा था, लेकिन वो जानता है नहीं वो ऐसा नहीं करने वाला, क्योंकि कब तक वो लोग ऐसे रहेंगे, यानी अकारी किसी और को चाहती है, जीरो किसी और को चाहता है, तो इसके कारण वो लोग ऐसे नहीं रह सकते। जीरो दुखी भी होता है। साथ ही में दिखा चले उनका नंबर जो कि बहुत ज्यादा था, लेकिन वो एक एक करके बहुत नीचे आ जाता है, नंबर जीरो में भी आ जाता है, यानी माइनस में भी आने वाला होता है। वेल इसके बाद में दिखा चले जो उनका टेस्ट का रिजल्ट था और इसके बारे में दिखा चले उनके टेस्ट का नंबर यानी वीकली जो आता है उसके लिस्ट जो कि उनका नंबर बहुत नीचे होता है। बी से आ गई थी ई वाले रैंक पे और उसके साथ ही में दिखा चला है और चिड़वे का रैंक आ चुका था, यानी ई से वो लोग आ चुके थे ए वाले रैंक पे, जो कि उनके लिए बहुत अच्छा बात था। इसको लेकर बहुत ज्यादा हैप्पी होता है, लेकिन हमें दिखा चला चिड़वे को जहाँ पर वो बहुत ज्यादा अपसेट थी। वेल इसके बाद चिड़वी बुलाते एक जगह में यानी टेरेस में और उसके बाद वो दोनों इधर आके बातें करते हैं। वो दोनों बातें करते हैं जहाँ पर चिड़वी के बाद आ जाते हैं अपने पॉइंट पे, यानी चिड़वी जीरो को कहती है दोनों के बीच में कुछ हो गया है और इसके बाद जीरो कहता है हाँ तुम ऐसा कह सकते हो, यानी हमारे बीच में एक फाइट चल रहा है तो उसके कारण ऐसा हो गया। जान गया था चिड़वी इधर आई है वही नंबर देखकर। वेल इसके बाद वो दोनों बातें करते हैं जब चिड़वी जीरो को अच्छे तरह से समझा देती है उनको इसके बाद क्या करना है, यानी उनको ऐसे नहीं रहना है, इसे अच्छा करना होगा। वेल इसके बारे में दिखा चले घर में जहाँ पर जीरो आ जाता है और इसके बाद वो सबसे पहले आ चले चिड़वी के रूम में। वो पहले नर्वस था, लेकिन इसके बाद भी उसने डिसाइड कर लिया था वो अकारी से बात करने वाला है। इसके बाद जीरो आ जाते अकारी के रूम में और इसके बाद वो दोनों बातें करते हैं। हाँ इधर बहुत सारा बातें होता है जो कि मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला, क्योंकि इससे वीडियो का लेंथ बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन हमें ऐसे तुम लोगों को बता में जीरो कहता है वो चाहता है वो लोग फिर से पहले जैसे हो जाए, क्योंकि जीरो को अच्छा लगता है के साथ खाना खा के बातें करके और रह के। तो उसकी कहने अकारी तुम क्या कहती हो, और इसके बाद अकारी भी मान जाती है। अकारी कहती है मैं तुम्हें बहुत ज्यादा चाहती हूँ और इसके बाद वो दोनों अपने प्यार में आ जाते हैं, यानी जीरो भी अकारी के प्यार में आ जाता है और इसके बाद वो अकारी को किस करने वाला होता है और वो किस कर भी देता है। इसके बारे उसे रियलाइज होता है नहीं, लेकिन इसके बारे उसे रियलाइज होता है नहीं उसने अकारी को किस नहीं किया था, उसने अपने हाथों में किस किया था। और इसके बाद ही अकारी जीरो को चिढ़ाने लग जाती है, वो कहती है ये ऐसे एक जोक था। जीरो गुस्सा होता है। वेल इसके बाद अकारी गुस्सा होता है, वो कहता है तुमने ऐसा क्यों किया। वेल इसके बाद अकारी कहती है वो रेडी हो चुके फिर से पहले से रहने के लिए। सुनकर जीरो भी हैप्पी होता है और इसके साथ ही जो उनका फाइट था वो इधर खत्म हो जाता है। वेल इसके बाद बाहर आती है और वो कहती है उसने जो बोला था वो जीरो को पसंद करती है, उसने अपने अंदर से बोला था, यानी ऐसे जोक करने के लिए नहीं बोला था। तो इससे हम लोग कह सकते हैं अकारी अब जीरो की तरफ आने लग गई है। इसके बाद क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये एपिसोड बहुत से स्वीट था और इसको तुम लोग कह सकते हो या गाइस ये बहुत अच्छा था। बाकी तुम लोग मुझे अपने ओपिनियन कमेंट में बता देना और हम लोग मिलेंगे इसके बाद वाले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, सायोनारा, वीपीएस।